Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine and I hope you have completed the previous chapter. So now let's move into the chapter number 11 and the chapter name over here is The Signal Man. So student, before starting the story, here comes the point, gear up. An intriguing tale of mystery and premonition, The Signal Man explores the eerie experience of a railway signalman haunted by a spectral figure whose warnings foreshadow tragic events. तो यहाँ पर ये जो है एक बहुत ही अजीब सी स्टोरी है, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पर ये बताया गया है कि बहुत ही अजीब सी स्टोरी है, बहुत ही लाइक मिस्ट्री से भरी हुई स्टोरी है, ठीक है। और एक प्रिमोनिशन वो एड ऑन करती है, ठीक है, मतलब एक बहुत ही स्ट्रेंज पन है उसमें। प्रिमोनिशन का मतलब है कि वो इवेंट जो कि एक तरीके से वार्न कर रही हो कि कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है फ्यूचर में। ओके, तो जो ये सिग्नल मैन है इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे बहुत ही अजीब से एक्सपीरियंस को, एकदम जो डरावने वाले एक्सपीरियंस होते हैं ना वैसे वाले स्केरी मोमेंट को हम एक्सपीरियंस करेंगे ऑफ अ रेलवे सिग्नल मैन, जो कि एक रेलवे सिग्नल मैन खुद अपने आप एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। हॉन्टेड बाय अ स्पेक्ट्रल फिगर, उसे ऐसा लगता है कि वो हॉन्ट हो गया है बाय अ स्पेक्ट्रल फिगर, मतलब एकदम इविल फिगर, जो एकदम लाइक भूत होते हैं ना वैसे वाले फिगर से। ओके, जैसे कि मानो कि वो कोई वार्निंग दे रहा हो, मानो कि वो फिगर जो है वो उन्हें कुछ वार्निंग दे रहा हो, जैसे कि कोई फ्यूचर ट्रेजिक इवेंट जो होने वाला है, ठीक है, उसके बारे में। ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द पॉइंट, लेट्स एक्सेलरेट। नाउ हियर यू कैन सी द पिक्चर, आप देख सकते हो पिक्चर, ठीक है। आपको ये पिक्चर कैसी लग रही है आपको ये बताना है। ओके, हाउ विल यू डिस्क्राइब द अबव सीन, आप इस अबव सीन को कैसे डिस्क्राइब करोगे। सो बेसिकली अगर मैं इस पिक्चर को देखूं तो बहुत ही ज्यादा स्कैरी फॉर्म लग रहा है ये, ठीक है। डू यू थिंक द सीन इज स्कैरी, क्या ये सीन स्कैरी है। सो यस इट इज स्कैरी। ओके, नेक्स्ट थिंग, सजेस्ट द टाइटल टू डिस्क्राइब द सीन, एक टाइटल आपको सजेस्ट करना है ताकि आप इस सीन को डिस्क्राइब कर सको। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो हॉरिबल सीन, ठीक है, हॉरिबल सिग्नल मैन ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है, या फिर स्केरी सीन, स्केरी मूवमेंट, ऐसे करके कुछ भी आप टाइटल अपने आप से बना सकते हो। ओके, नाउ स्टूडेंट जस्ट टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल ऑफ द स्टोरी सिग्नल मैन। सिग्नल मैन से आप क्या समझे। सो बेसिकली सिग्नल मैन का मतलब होता है वो पर्सन जो कि रेलवे ट्रैक्स में सिग्नल फॉर्म में, जहां पर भी सिग्नल्स होते हैं वहां पर वो खड़े रहते हैं और वो रेलवे लाइंस को, रेलवे ट्रेन को वो सिग्नल देते हैं कि कहाँ पर उन्हें रुकना है, कहाँ पर उन्हें चलना है, ठीक है। सो बेसिकली स्टूडेंट आप यहाँ पर इस स्टोरी में पढ़ने वाले हो अबाउट द रेलवे सिग्नल मैन, रेलवे सिग्नल मैन के बारे में आप पढ़ने वाले हो। ओके, now student here comes the perspective matters point. According to you what kind of story you are about to read, according to you आप कौन से टाइप की स्टोरी पढ़ने वाले हो। ओके, ऑप्शंस आर हॉरर एंड मिस्ट्री, जो एकदम हॉरर और मिस्ट्री से भरी हुई है। नेक्स्ट वन कॉमेडी एंड ड्रामा, जो एकदम कॉमेडी और ड्रामा से भरी हुई है। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज हॉरर एंड मिस्ट्री, ये स्टोरी है एकदम हॉरर और मिस्ट्री से भरी हुई। ओके, so now student let's read a story that conveys a sense of inevitability and mystery. सो स्टूडेंट इनएविटेबिलिटी का मतलब क्या है। इनएविटेबिलिटी का मतलब ये है कि ऐसा इवेंट जो फ्यूचर में होने वाला है, ओके, और बहुत ही खतरनाक इवेंट है ये और एकदम स्कैरी वाला है, ठीक है। सो चलिए स्टूडेंट इस स्टोरी को पढ़ते हैं। हेलो यू डाउन देयर, द सिग्नल मैन वाज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ हिज बॉक्स। अब यहाँ पर कोई उन्हें हेलो बोल रहा है, ठीक है। एंड सिग्नल मैन जो है वो कहाँ पर खड़े हैं, वो एट द डोर ऑफ हिज बॉक्स पर खड़े हैं, जहाँ पर उनका एक छोटा सा एक रूम जैसा एरिया है, ठीक है, तो उसकी डोर पे वो खड़े हैं। ओके, डायरेक्टली बिलो मी आई वाज श्योर ही कुड हियर माय वॉइस बट ही डिड नॉट लुक अप, मैं एकदम श्योर हूँ कि उसने मेरी आवाज तो सुन ली थी पर उसने ऊपर नहीं देखा। ही लुक्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन डाउन द रेलवे लाइन, वो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ देख रहा था रेलवे मैन, ठीक है, डाउन द रेलवे लाइन। ओके, देयर वॉज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द वे ही डिड दिस, बहुत ही कुछ ऐसा स्ट्रेंज है जो जिस तरीके से वो देख रहा था उसे। हेलो आई एम अप हेयर, फिर वो फिर से बोलते कि हेलो आई एम अप हेयर, मैं मतलब यहाँ पर हूँ। ओके, This time he turned round and looked up to where I was standing above him. Okay, तो इस टाइम वो मुड़ जाता है और वो देखते हैं कि कहाँ पर मैं खड़ा हूँ उनके ऊपर, ठीक है, मतलब एक जगह है वहां पर। ओके, इज देयर अ पाथ
फिर वो पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई रास्ता है, आई वॉन्ट टू कम डाउन एंड स्पीक टू यू, मुझे नीचे आना और आपसे बात करनी है। ही डिड नॉट आंसर, रेलवे सिग्नल मैन है वो आंसर नहीं करता। जस्ट देन अ ट्रेन केम पास, एकदम से ट्रेन आती है वहां से। व्हेन आई लुक्ड अगेन ही वाज रीफोल्डिंग द फ्लैग ही वाज कैरिंग, और मैं फिर से जब देखता हूँ तो वो रीफोल्ड कर रहे होता है अपने फ्लैग को, ठीक है, जो वो कैरी कर रहे होते हैं। ही लुक्ड एट मी फॉर सम मोमेंट्स, कुछ मोमेंट के लिए मेरी तरफ देखते हैं। देन ही पॉइंटेड विद हिज फ्लैग टुवर्ड्स अ पॉइंट इन द डिस्टेंस, फिर वो अपने फ्लैग से डिस्टेंस में पॉइंट आउट करके ऐसे लाइक दिखाते हैं। ओके, देयर वॉज अ वेरी रफ पाथ एंड आई फॉलोड इट, यहाँ पर एक बहुत ही रफ पाथ था और मैंने इसे फॉलो किया। द कटिंग मतलब एक एरिया जो जिसको एक्सकवेट किया गया है ताकि रेलवे लाइन जो है वहां से जा सके। ओके, द कटिंग वाज डीप एंड अनयूजुअली स्टीप, जो कटिंग है काफी डीप है और अनयूजुअली स्टीप है, ठीक है, पॉइंटेड फॉर्म में है। इट टुक मी अ फ्यू मिनट्स टू क्लाइम डाउन, और मुझे कुछ ही मिनट लगे इधर से नीचे आने में। ही वाज स्टैंडिंग बिटवीन द रेल्स, और वो रेल के बीचों बीच खड़ा था। ही हैड हिज लेफ्ट हैंड एट हिज चिन, और उसका जो लेफ्ट हैंड था वो उसके चिन पे था। एंड हिज लेफ्ट एल्बो रेस्टेड ऑन हिज राइट हैंड, और उसका जो लेफ्ट एल्बो था वो रेस्ट कर रहा था उसके राइट हैंड में, ठीक है। आई केम नियरर, आई सॉ दैट ही हैड अ डार्क बियर्ड, हैवी आईब्रोज एंड बैड स्किन। मैं पास आया तो मैंने देखा कि उसका एक डार्क बियर्ड है, हैवी आईब्रोज है और स्किन काफी खराब सी है। हिज सिग्नल बॉक्स वॉज इन अ डार्क एंड लोनली प्लेस, और उनका जो सिग्नल बॉक्स है वो बहुत ही अंधेरे और लोनली प्लेस में है, जगह में है। ऑन ईदर साइड देयर वर हाई वेट वॉल्स शटिंग आउट ऑलमोस्ट ऑल नेचुरल लाइट, और वहां पर दोनों साइड में क्या हाई वेट वॉल्स है, गीले से लाइक दीवारें हैं, ठीक है, शटिंग आउट ऑलमोस्ट ऑल नेचुरल लाइट को शट आउट कर रहे हैं। इन वन डायरेक्शन द लाइन सीम टू स्ट्रेच विदाउट एंड, एक डायरेक्शन तो लाइन जो एकदम स्ट्रेच हो रही है बिना किसी एंड के। इन द अदर देयर वाज अ ग्लूमी रेड लाइट एट द एंट्री टू अ डार्क टनल। ओके, और दूसरे में एक ग्लूमी रेड लाइट है, बहुत ही एकदम डरावनी सी रेड लाइट है, ठीक है, जो कि कहाँ पर होती है, एंट्री ऑफ द डार्क टनल में होती है, ठीक है। वेरी लिटिल सनलाइट एंटर रीच दिस प्लेस, बहुत ही कम सनलाइट यहाँ पर पहुंचती है। इट हैड अ स्ट्रेंज डेड स्मेल, और बहुत ही अजीब सी स्ट्रेंज डेड स्मेल आ रही थी वहां पर। आई फेल्ट इट्स कोल्ड विंड इन माई बोन्स, मैं कोल्ड विंड फील कर पा रहा था अपने बोन्स में। आई फील आई हैड लेफ्ट द नेचुरल वर्ल्ड, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने नेचुरल वर्ल्ड को लाइक लेफ्ट कर दिया हो, छोड़ दिया हो। ओके, When I was near the signal man, he took a step back and lifted his hand. और जब मैं पास गया सिग्नल मैन के तो एकदम से वो पीछे हो जाता है और अपने हैंड को लिफ्ट करता है। दिस इज अ वेरी लोनली प्लेस, आई सेड। तो मैं बोलता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा लोनली प्लेस है। ही डिड नॉट आंसर, वो बिल्कुल भी आंसर नहीं करता। इंस्टीड ही लुक्ड इन अ वेरी स्ट्रेंज वे एट द रेड लाइट एट द टनल्स माउथ, और वो बहुत अजीब ही तरीके से रेड लाइट पर देख रहा होता है टनल के माउथ में, ठीक है। अ टेरिबल थॉट केम इनटू माय माइंड, फिर एकदम से एक टेरिबल थॉट आता है मेरे दिमाग में। परहैप्स दिस वाज अ घोस्ट नॉट अ मैन, क्या पता ये घोस्ट हो, कोई आदमी ना हो। देन आई नोटिस द फियर इन हिज आईज, पर उसके बाद मैं नोटिस करता हूँ कि एक डर है उनकी आंखों में, ठीक है। व्हाई आर यू लुकिंग एट मी इन दैट वे, आई आस्क्ड फोर्सिंग अ स्माइल। फिर उसके बाद वहां पर वो पूछते हैं कि आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो, ठीक है, और मैं फोर्स कर रहा होता हूँ स्माइल अपने चेहरे में। ओके, ही आंसर्ड इन अ लो वॉइस, आई थॉट आई हैड सीन यू बिफोर। तो एकदम लो वॉइस में वो आंसर करता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हें कहीं देखा है पहले भी। माई गुड फेलो, आई सेड, आई हैव नेवर बीन हेयर बिफोर। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर कभी आया भी नहीं हूँ। यस, ही रिप्लाइड, आई कैन सी दैट नाउ। ओके, फिर बोलता है हाँ मैं, फिर वो रिप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि हाँ अब मैं देख सकता हूँ। वी बोथ रिलैक्स अ लिटिल। डू यू हैव डू यू हैव मच वर्क टू डू हेयर, आई आस्क्ड। फिर वो पूछते हैं, फिर मैं पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे पास इतना काम है यहाँ पर वैसे। I only have to change that signal and look after that light, he said. फिर वो बोलता है कि मेरे पास बस यही काम है कि मुझे सिग्नल को चेंज करना है और लाइट को अच्छे से देखना है, निगरानी करनी है, ठीक है। इट मस्ट बी वेरी लोनली, आई सेड। फिर मैं बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा लोनली होगा, आपको तो बहुत अकेला लगता होगा यहाँ पर। आई एम यूज टू इट सर, ही सेड, आई रीड एंड स्टडी। मैं अब यूज टू हो गया और मैं यहाँ पर बस पढ़ लेता हूँ कुछ बुक्स वगैरह और स्टडी कर लेता हूँ। ओके, डोंट यू एवर गो अप इनटू द सनशाइन, क्या तुम कभी सनशाइन में नहीं जाते ऊपर। आई मस्ट ऑलवेज स्टे नियर द लाइन सर, ही सेड। बोलते नहीं नहीं, मुझे अब हमेशा यहीं पर ही रहना होता है और देखना होता है। He took me into his box where there was a fire and a desk for an official book. Okay, तो वो मुझे अपने बॉक्स की तरफ ले जाता है, वहां पर फायर भी लगी होती है थोड़ा ताकि उसे गर्माहट मिल सके, ठीक है, और एक डेस्क होता है जहाँ पर ऑफिशियल बुक होती है। There was also a machine with a little electric bell for sending telegraphs along the line, और वहां पर एक मशीन भी होती है, उसमें लिटिल इलेक्ट्रिक बेल होती है जो कि एक टेलीग्राफ सेंड करती है along the line. The bell interrupted the signal man several times, और वो ही बेल इंटरप्ट करती है सिग्नल मैन को बहुत बार, ठीक है।
है। व्हेन इट रैंग ही हैड टू रीड ऑफ मैसेजेस एंड सेंड रिप्लाईज, और जैसे ही वो रैन होता है, जैसे ही वो बजता है, वैसे ही वो रीड करते हैं उस मैसेजेस को और रिप्लाई को सेंड करते हैं। वंस ही हैड टू स्टैंड आउटसाइड द डोर एंड शो अ फ्लैग एज अ ट्रेन पास, और उसके बाद उनको डोर के बाहर खड़े होना होता है और फ्लैग को शो करना होता है जैसे जब ट्रेन गुजर रही होती है। ओके, Though the signalman knew his work very well, his behavior was a little strange. अब signalman जो उसे पता है कि उसका काम क्या है, पर उनका जो behavior था वो काफी strange था, अजीब था. Once he turned his face towards the little bell when it did not ring. फिर उसके बाद वो टर्न करते हैं अपना फेस कहाँ पर, लिटिल बेल की तरफ, जब वो बचता नहीं है, ठीक है। गेटिंग टू हिज फीट ही ओपन द डोर ऑफ द हट एंड लुक्ड आउट टूवर्ड्स द रेड लाइट नियर द माउथ ऑफ द टनल। फिर उसके बाद वो जाते हैं टूवर्ड्स द डोर ऑफ द हट और खोलते हैं डोर को, और फिर वो फिर से वापस रेड लाइट को देखने लग जाते हैं, ठीक है। देन ही रिटर्न विद अ स्ट्रेंज लुक अगेन, फिर से स्ट्रेंज लुक से वो वापस आते हैं। आर यू हैप्पी विद योर वर्क, आई आस्क। फिर मैं पूछता हूँ कि क्या आप अपने काम से खुश हो। I used to be happy, he answered in a low voice, but now I am troubled, sir. अब बोलते कि मैं मतलब हैप्पी तो फील करता था, पर अब मैं एकदम ट्रबल फील कर रहा हूँ। बाय वट, अब यहाँ पर नरेटर क्वेश्चन पूछेगी किस चीज की वजह से आप ट्रबल फील कर रहे हो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन सर, ये बहुत ही डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना। इफ यू विजिट मी अगेन टुमारो नाइट एट 10 o'clock आई विल ट्राई टू टेल यू, अगर आप फिर से मुझे विजिट करोगे 10 o'clock टुमारो नाइट तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वी वेंट आउट थ्रू द डोर टुगेदर, हम एक साथ गए डोर में, मतलब हम एक साथ बाहर की तरफ गए डोर में। ओके, आई विल शो यू माई वाइट लाइट सर, ही सेड इन हिज स्ट्रेंज लो वॉइस। अपनी स्ट्रेंज लो वॉइस में वो बोलते हैं कि मैं आपको वाइट लाइट शो करते रहूंगा, आप जाना यहाँ से। ओनली डोंट कॉल आउट व्हेन यू रीच द टॉप, और फिर आप मुझे मत बुलाना जब आप टॉप में पहुंच जाओ। नॉर व्हेन यू कम डाउन टुमारो नाइट, और तब भी नहीं जब आप नीचे की तरफ आ रहे हो। ओके, प्रॉमिस मी डैट, आपको प्रॉमिस करना होगा। दिस मेड मी अ लिटिल नर्वस बट आई सेड वेरी वेल। अब इससे मैं थोड़ा नर्वस तो हो गया था, पर तब भी मैंने बोल दिया ओके। बिफोर यू गो कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट मेड यू क्राई, हेलो यू डाउन देयर, व्हाई दोज एग्जैक्ट वर्ड्स। ओके, अब उसके बाद वो बोलते हैं कि बिफोर यू गो क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि व्हाट मेड यू क्राई, कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप रोने लग गए थे। हेलो यू डाउन देयर, क्या तुम हो वहां पर, ठीक है। व्हाई दोज एग्जैक्ट वर्ड्स, मतलब तुमने ऐसे क्यों पूछा। आई डोंट नो, आई सेड, आई सपोज आई सेड देम बिकॉज आई सॉ यू बिलो, मुझे नहीं पता पर मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने आपको देखा था बिलो, ठीक है। नो अदर रीजन, नो। फिर यहाँ पे बोलते कोई और रीजन नहीं है इसका, ठीक है। He wished me good night, फिर गुड नाइट विश करता है। I walked back to my hotel. The next night I kept my appointment. फिर मैं वापस अपने होटल जाता हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं वापस आता हूँ यहाँ पर। The signalman was waiting for me. सिग्नलमैन मेरा ही वेट कर रहा था। We entered the box and sat down by the fire. हम एंटर करते हैं बॉक्स को और वहाँ पर बैठ जाते हैं फायर के आगे। I have decided to explain to you that what troubles me, sir. He spoke in little more than a whisper. और एकदम धीरी आवाज में बोलते कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि कौन सी ऐसी चीजें जो मुझे परेशान कर रही है। आई थॉट यू वर समवन एल्स यस्टरडे इवनिंग, क्योंकि यस्टरडे इवनिंग मुझे लगा कि आप कोई और होंगे। ओके, हु समवन लाइक मी, कौन, आप किसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई डोंट नो, आई नेवर सॉ द फेस, मुझे नहीं पता पर मैंने कभी फेस नहीं देखा। आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। वन मूनलाइट नाइट सेड द जेंटलमैन, वन मूनलाइट नाइट सेड द सिग्नलमैन, आई वाज सिटिंग हियर। अब एक मूनलाइट नाइट को मैं यहाँ पर बैठा हुआ था। सडनली आई हर्ड अ वॉइस क्राई हेलो यू डाउन देयर, आई लुक्ड आउट फ्रॉम दैट डोर। फिर एकदम से मुझे आवाज आई और वो आवाज एकदम सेम ही थी, हेलो यू डाउन देयर, ठीक है। फिर मैं अपने डोर के बाहर से देखता हूँ। अ मैन वाज स्टैंडिंग बाय द रेड लाइट नियर द टनल, और वो रेड लाइट के पास ही खड़ा था नियर द टनल। हिज लेफ्ट आर्म वाज अक्रॉस हिज फेस बट ही वाज वेविंग हिज राइट आर्म, उसका जो लेफ्ट आर्म था वो अक्रॉस हिज फेस था और उसका जो राइट हैंड था उससे वो वेव कर रहा था। ओके, दिस वे ही मेड अ जेस्चर विद हिज ओन लेफ्ट आर्म टू शो मी, और इस तरीके से वो एक जेस्चर टाइप का बना रहा था अपने लेफ्ट आर्म से, ठीक है। व्हाट डिड ही से, उसने क्या बोला। एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, उसने वही बोला जो तुमने बोला। लुक आउट द मैन वाज कॉलिंग, मतलब उसने यही बोला कि लुक आउट द मैन वाज कॉलिंग, हेलो यू डाउन देयर, लुक आउट। ओके, I picked up my lamp and ran towards him. What's wrong? I called. What has happened? फिर एकदम से मैं अपना लैम्प उठाता हूँ और उसकी तरफ भागता हूँ और पूछता हूँ कि क्या हुआ। I ran right up to him, but he still kept his sleeve across his eye. मैं उसकी तरफ भागा पर तब भी उसकी जो स्लीव थी वो अपना across his eye रखता है, ठीक है। My hand stretched out to pull the sleeves away. मेरा हैंड जो है आगे की तरफ बढ़ता है उसकी स्लीव्स को हटाने के लिए, but he had gone, पर वो चले जाता है तब तक। Into the tunnel I said, तो फिर जो नरेटर वो पूछते कि क्या वो टनल में जाता है। नो,
आई रैन ऑन इन टू द टनल, नहीं मैं भागता हूँ टनल की तरफ. आफ्टर अबाउट 500 yards आई स्टॉप एंड हेल्ड माई लैम्प अबव माई हेड. ऑल आई सॉ वॉज द डार्क वेट वॉल्स, मुझे क्या दिखता है, सिर्फ डार्क वेट वॉल्स ही दिखते हैं. आई रैन आउट अगेन, फिर से मैं वापस आता हूँ. आउटसाइड द टनल आई लुकड अराउंड द रेड लाइट विद माई ओन लाइट, रेड लाइट की तरफ मैं देखता हूँ अपनी ओन लाइट पकड़कर. देन आई रैन बैक टू दिस बॉक्स एंड टेलीग्राफ बोथ वेज अलॉन्ग द लाइन, फिर मैं वापस अपने बॉक्स में आता हूँ, वहाँ पर टेलीग्राफ कर देता हूँ. ठीक है. एन अलार्म हैज बीन गिवन, एक अलार्म दिया गया है. इज एनीथिंग रॉन्ग, द आंसर केम बैक बोथ वेज ऑल वेल. ओके, क्या कोई चीज गलत हो रही है, तो वो आंसर फिर आ जाता है कि ऑल वेल, सब ठीक है. ओके, दिस स्ट्रेंज टेल प्रोड्यूस कोल्ड स्वेट ऑन माई नेक, मतलब एकदम नर्वसनेस, एकदम मुझे डर सा लग गया है अब. ओके, बट आई ट्राई टू गिव कंफर्ट टू द सिग्नल मैन, बट तभी मैं सिग्नल मैन को कंफर्ट दे रहा था. ओके, दिस वॉज नॉट अ मैन यू सॉ, आई सेड, इट वॉज योर आईज प्लेइंग ट्रिक्स विद द लाइट. अब यहाँ पर नरेटर सिग्नल मैन को ऐसे दिलासा दे रहे होते कि अरे तुमने कोई आदमी को ऐसे, मतलब कोई आदमी नहीं देखा होगा, तुम्हारा शायद ऐसे कोई वहम होगा, ऐसी कुछ तुम्हारी आंखें जो है वो ट्रिक्स प्ले कर रही होगी लाइट के साथ. एंड आई कैन एक्सप्लेन द क्राई यू हर्ड, लिसन टू द स्ट्रेंज साउंड द विंड मेक्स विद द टेलीग्राफ वायर्स इन दिस अननेचुरल प्लेस. अब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ साउंड जो तुमने सुना होगा, एक बार तुम ध्यान से कभी अपने टेलीग्राफ वायर को सुनना, वो भी एक स्ट्रेंज साउंड जो है वो क्रिएट करते हैं. ठीक है. द सिग्नल मैन शुक हिज हेड, आई नो द क्राई ऑफ द विंड ऑन वायर्स वेरी वेल, ही सेड, बोलता मुझे अच्छे से पता है कि कौन सी साउंड कौन सी होती है. ठीक है, मुझे अपनी वायर की भी साउंड पता है. आई ऑफन स्पेंड विंटर नाइट्स अलोन हेयर, मैंने विंटर नाइट पूरी यहाँ पर ही बिताई है अलोन. बट आई हैव नॉट फिनिश माई स्टोरी, पर मैंने अपनी स्टोरी अभी फिनिश नहीं की है. आई एम सॉरी, प्लीज कंटिन्यू. फिर नरेटर बोलते कि प्लीज कंटिन्यू. Touching my arm, he said slowly, 6 hours after I saw the figure, there was a terrible accident. अब 6 घंटे बाद जब मैं उस फिगर को देखता हूँ, ठीक है, तो एक टेरिबल एक्सीडेंट हो जाता है. ऑन दिस लाइन, इसी लाइन में, दे कैरी द डेड एंड द वुंडेड थ्रू द टनल सर, वो डेड और वुंडेड को लाइक ले जा रहे थे टनल से. दे ब्रॉट देम टू द वेरी स्पॉट वेयर द मैन हैड स्टूड, वो उसी स्पॉट पर लेकर आते जहाँ पर वो मैन खड़ा था. ठीक है. आउटसाइड द विंड मेड अ क्राइंग साउंड इन द वायर्स, और आउटसाइड द विंड जो विंड आउटसाइड द विंड जो है वो एक क्राइंग साउंड क्रिएट करी थी वायर्स में. ठीक है. दैट इज अ रिमार्केबल कोइंसिडेंस, आई सेड, बट सच कोइंसिडेंस हैपन ऑफन इन लाइफ. ठीक है, एक रिमार्केबल कोइंसिडेंस है, पर ये ऐसे टाइप के कोइंसिडेंस जो है वो होते हैं. ठीक है. दिस हैपेंड अ ईयर अगो, ये बहुत साल पहले हुआ था. ही सेड अगेन लेइंग हिज हैंड अपॉन माई आर्म, एंड अ वीक अगो द स्पिरिट रिटर्न, फिर से स्पिरिट आती है और फिर से ऐसे कुछ होता है. वेयर, एट द लाइट, कहाँ पर, लाइट पर. ठीक है. यस, एट द डेंजर लाइट, कहाँ पर, डेंजर लाइट पर. ठीक है. व्हाट डज इट डू, ही रिपीटेड द एक्शन विद हिज आर्म, वो क्या करता है, वो बस क्या करता है, वो फिगर बस एक रिपीट करता है एक्शन अपने आर्म से. ठीक है. अगेन द मैसेज वॉज क्लियर टू मी, इट सेड क्लियर द वे, अगेन वो मैसेज क्लियर हो जाता है और वो बोलते हैं कि क्लियर द वे. देन ही वेंट ऑन, आई हैव नो पीस बिकॉज ऑफ इट, अब उसके उसके होने से मुझे कोई भी शांति नहीं मिल पा रही है. आई हेयर इट कॉलिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे बुला रहा हो. यू डाउन देयर लुक आउट, आई सी इट स्टैंडिंग देयर वेविंग टू मी, वो मुझे वेव कर रहा होता है. इट रिंग्स माई लिटिल बेल, ठीक है, और मेरी लिटिल बेल को भी वो रिंग कर देता है. डिड इट रिंग योर बेल येस्टरडे इवनिंग व्हेन आई वाज हियर, जब मैं तुम्हारे साथ था तो क्या तब भी ऐसा आया था आवाज. तो वो बोलता है यस, बट आई प्रॉमिस यू इट डिड नॉट रिंग, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो नहीं रिंग कर रहा था. ओके. He shook his head. I have never made a mistake about that yet, sir. I have never confused the spirit's ring with that from the station. मैं कभी confuse नहीं हुआ इस चीज को लेकर. The spirit's ring is a strange vibration in the bell. Spirit का जो ring होता है वो एक strange vibration create करता है bell में. I am not surprised that you did not hear it. और मैं surprised भी नहीं हूँ कि आपने नहीं सुना है वो. ठीक है. And did the spirit seem to be there when you looked out? क्या स्पिरिट वहां पर था जब तुमने देखा था? It was there. वो बोलता है कि हाँ. विल यू कम टू द डोर विद मी, आई आस्क्ड, फिर नरेटर बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ आओगे डोर तक. वी विल लुक फॉर इट नाउ, हम अभी देखेंगे उसे. ही bit his lower lip, got up from his chair and stood in the doorway. वो अपने लोअर लिप को बिट करता है, अपने चेयर से उठता है और डोरवे तक चलता है. ओके. Along the line there was the danger light, line के साथ साथ danger light भी थी. There was the gloomy mouth of the tunnel, gloomy mouth था tunnel का. There were the high wet stone walls भी थे of the cutting, ठीक है. There were the stars above them. Okay, do you see it? I asked him. Narrator पूछते क्या तुमने देखा? No, he answered, it is not there. अभी नहीं है वो वहाँ पर.
We went in again, shut the door and returned to our seats. फिर हम वापस अंदर जाते हैं, डोर को शट करते, रिटर्न करते अपने सीट में. What does the ghost mean? He said. अब यहाँ पर वो पूछता है कि घोस्ट का मतलब क्या होता है. What is it warning against? मतलब किस चीज के लिए वार्न कर रहा है. There is danger coming somewhere on the line. क्या डेंजर आने वाला है, खतरा आने वाला है. But what is the danger? क्या है डेंजर. Something terrible will happen. कुछ ऐसे टेरिबल होने वाला है. But what can I do? पर मैं क्या कर सकता हूँ. I am only a poor signal man. मैं तो एक बेचारा सा सिग्नल मैन हूँ. He pulled out his handkerchief and wiped the sweat from his forehead. Handkerchief निकालता अपना पसीना पोंछता है. I could telegraph danger along the line. मैं टेलीग्राफ कर सकता हूँ danger along the line, but I can give no reason for it. तो उसके पीछे मैं रीजन नहीं दे सकता हूँ. ठीक है. They would think I was mad. और वो सब सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ. He put his hands across his forehead. His distress was terrible to see. When the spirit first stood under the danger light, he went on, why did it not tell me where the accident was to happen? Okay, मतलब वो spirit जो है मुझे क्यों नहीं बता रहा है कि वो accident कहाँ पर होने वाला है. Okay, does it now want to prepare me for a second disaster? क्या वो मुझे second disaster के लिए prepare कर रहा है? But I am only poor signal man. पर मैं बेचारा signal man हूँ. Why not go to somebody with the power to do something? वो किसी और के पास क्यों नहीं चल जाता जिसके पास पावर है कि वो कुछ कर सके. For the poor man's sake as well as for public safety, I had to try and calm him. मुझे कोशिश करनी होगी और काम करना होगा उसे. You are a good signal man, I told him. The most important thing is you do your job well. ठीक है. अब नरेटर बोलता है कि तुम अच्छे सिग्नल मैन हो. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि तुम अपनी जॉब जो अच्छे से करो. ओके. You are right, sir, he answered. I offered to stay until the morning, but he assured me there was no need. Okay, तो बोलते कि हाँ आप सही हो. फिर उसका नरेटर बोलता है कि वो ऑफर भी करता है कि मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ सुबह तक. बट वो जो सिग्नल मैंने वो अश्योर करता है कि नहीं नहीं आप चले जाओ, मैं रह लूंगा. I was worried about the signal man as I climbed back up the path. अब मैं बहुत ज़्यादा चिंता में था सिग्नल मैन को लेकर. तो मैं वापस जब मैं चल रहा होता तो मैं एकदम चिंता में होता हूँ. ठीक है. Was it safe to leave the lives of passengers in his hand? क्या ये सेफ रहेगा कि पूरी जो लाइफ ऑफ पैसेंजर है वो उसी के हाथ में ही रहने दे. ठीक है. I decided to talk to him again the following night. फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं उसके बाद जो आएगा अगला जो नाइट आएगा उसमें बात करूँ. Perhaps I could persuade him to see a doctor. और उससे ये भी बोलूँ कि वो डॉक्टर के पास जाए एक बार. The next morning I set out early. Next morning मैं जल्दी से बाहर आता हूँ. The sun was not quite down. Reaching the spot, I looked down towards the line. What I saw froze my blood. अब एकदम मैं towards the line देखता हूँ और जब मैं देखता हूँ इससे मैं मेरे जो खून है वो एकदम से freeze हो जाता है. ठीक है. Close to the mouth of the tunnel there was a man. अब mouth of the tunnel में वहाँ पर एक आदमी था. His left arm covered his face. उसका left arm cover कर रहा था उसके face को. And that he was waving his right arm और अपने right arm से वो wave कर रहा था. Then I saw that it was a real man. फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा तो रियल मैन है. He was making his gesture to a little group of other men standing at a distance. वो एक gesture create कर रहा था little man like little group को. ठीक है. जो कि stand कर रहे थे एक distance में. The danger light was not yet lit. जबकि danger light तो अभी भी lit नहीं हो रही थी. Okay. Immediately I knew that something was wrong and ran down the path as fast as I could. और मुझे एकदम से लगा कि कुछ तो गलत है. ठीक है. मैं एकदम से भागा उसी तरफ. Why had I left the man there? मैंने उस आदमी को वहाँ क्यों छोड़ दिया? Why had I not told anyone? मैंने किसी और को क्यों नहीं बताया? What is the matter? I asked the man. अब मैं उन आदमियों से पूछता हूँ कि क्या हुआ? A signal man was killed this morning, sir. फिर एकदम से वो आदमी बोलते हैं कि एक सिग्नल मैन जो है वो अभी अभी उसकी मौत हो गई है इसी मॉर्निंग में. Not the man belonging to that box. मतलब वो आदमी नहीं जो उस बॉक्स को बिलोंग कर रहा था. यस सर. ठीक है. मतलब वो पूछता है नरेटर जो पूछता है कि वो आदमी तो नहीं जो उस बॉक्स को बिलोंग कर रहा था. तो यहाँ पर वो रिप्लाई करते हैं कि यस सर उसी की डेथ हो गई है. ओह नो हाउ डिड इट हैपन आई आस्क्ड. फिर यहाँ पर नरेटर बोलते हैं कि ये कैसे हो गया. He was knocked down by a train, sir. मतलब कि ट्रेन जो है वो एकदम से नॉक डाउन हो गई थी. मतलब कि ट्रेन आ रही थी और एकदम से उसका एक्सीडेंट हो गया था. No man in England knew his work better, but for some reason he was still on the line as the engine came out of the tunnel. ठीक है. मतलब कोई भी जो आदमी है इंग्लैंड में वो नहीं जानता उसका काम क्या है करके. बट कुछ रीजन के लिए वो वहीं पर था उसी लाइन में था जब इंजन जो है वो आ गया था बाहर टनल से. ओके. The driver here was showing us how it happened. ड्राइवर जो दिखा रहा था कि कैसे हुआ ये. Show the gentleman Tom. एक बार दिखाओ इसको टॉम. ठीक है. A man dressed in rough dark clothes stepped back to the mouth of the tunnel. वो वापस जाता है mouth of the tunnel में. Okay.
द ट्रेन वॉज कमिंग राउंड द कर्व इन द टनल सर, ही सेड। अब उसके बाद वो बोलता है कि ट्रेन जो है वो आ रही है कमिंग डाउन द कर्व इन दिस टनल। आई सॉ हिम एट द एंड विद हिज लाइट इन हिज हैंड, मैंने उसको देखा एंड में, ठीक है, और उसके हाथ में लाइट था, ठीक है। देयर वॉज नो टाइम टू स्लो डाउन, और कोई भी टाइम नहीं था कि मैं धीरे चला सकूं। द स्ट्रेंज थिंग इज ही सीम नॉट टू हेयर द विसल, ठीक है। स्ट्रेंज थिंग ये हुई कि उसने वो विसल नहीं सुनी। ओके, वट डिड यू डू, तुमने क्या करा? आई कॉल्ड आउट टू हिम, मैंने उसको बुलाया भी। यू डाउन देयर लुक आउट, मैंने ऐसे भी बोला यू डाउन देयर लुक आउट। इट वॉज टेरेबल सर, आई नेवर स्टॉप कॉलिंग टू हिम, मतलब मैं रुका भी नहीं उसे ऐसे बोलते हुए, ठीक है। आई पुट माई लेफ्ट आर्म बिफोर माई आईज नॉट टू सी, ठीक है, मैंने अपना जो लेफ्ट आर्म है वो अपने आईज में ऐसे रख दिया था ताकि मैं ना देख पाऊँ उसे। बट आई कैरीड ऑन वेविंग माई राइट आर्म अंटिल द एंड, और मैं अपने राइट आर्म को एकदम ऐसे ही वेव कर रहा था अंटिल द एंड, ठीक है। कि मतलब उसे ऐसे समझ में आ जाए कि मतलब यहाँ से हट जाओ करके, कि यहाँ पर खड़े मत रहो, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, ऐसे वो वार्न करना चाह रहा था, ठीक है। सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। सो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, और यहाँ पर ऐसा भी चीज होता है कि जो सिग्नल मैन है उसे पहले से इस इंसिडेंट के बारे में पता भी चल जाता है, ठीक है। बस वो है कि वो उसे अच्छे से लाइक अवेयर नहीं हो पाता, और अच्छे से उसे वो लाइक क्रिटिकली सोच नहीं पाता है कि क्या होने वाला है करके, ठीक है। और एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी क्रिएट भी हो जाती है, मतलब वो जिसको सोचता है कि घोस्ट है, वो घोस्ट नहीं, एक्चुअली में एक वो ड्राइवर ही होता है जिसने अपने लेफ्ट आर्म को ऐसे कवर करके और ऐसे वो सिग्नल कर रहा होता है, उसी को ही, सिग्नल मैन को ही, ठीक है। Now student, let's move to the working with words. First word is steep, which means rising or falling sharply. Next is gloomy, which means poorly lit. So I hope student that you understood the story. Now what you have to do, आपको इस story को अच्छे से read करना है और exercises भी अच्छे से complete करनी है. Now I will meet you in another class. Till then student, take care. Bye bye.